शेयर बाजार के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज मुख्य फोकस बाजार के मुश्किल लगने वाले शब्दों और इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझने पर होगा। इसके लिए रोजमर्रा के बहुत ही आसान उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। ये सवाल एकदम सटीक है, क्योंकि वित्तीय बाजार अक्सर डरावने या बहुत ही भ्रमित करने वाले लग सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने यहां अपना सब कुछ बना लिया तो किसी ने सब कुछ गंवा दिया। लेकिन आज का ये स्ट्रक्चर्ड विश्लेषण इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देगा और सच्चाई सामने लाएगा। इस पूरे एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम 6 मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। शेयर बाजार की जरूरत क्यों है, शेयर का मतलब, कीमतें कैसे तय होती हैं, कीमतों को प्रभावित करने वाले 4 कारक, प्राइमरी बनाम सेकेंडरी मार्केट और एक्सचेंज और इंडेक्स। तो चलिए सफर की शुरुआत सबसे पहले और अहम सवाल से करते हैं। सेक्शन 1, शेयर बाजार की जरूरत क्यों है, मुनाफा साझा करने की ताकत। आइए देखते हैं कि कैसे एक आम व्यापारिक समस्या ने दुनिया भर के वित्तीय सिस्टम को जन्म दे दिया। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही मशहूर और सफल मिठाई की दुकान है। अब इस दुकान की एक नई ब्रांच खोलने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन कोई बैंक लोन नहीं लेना चाहता। ऐसे में एक बहुत ही स्मार्ट समाधान निकाला जाता है। कुछ दोस्तों को शामिल किया जाता है और उन्हें नई ब्रांच के लिए फंड देने का ऑफर दिया जाता है। बदले में उन्हें हर साल होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा देने का पक्का वादा किया जाता है। इस तरह बिना कोई कर्ज लिए व्यापार का आसानी से विस्तार हो जाता है। अब हर साल मुनाफे का जो हिस्सा उन दोस्तों यानी निवेशकों को मिलता है ना, उसे ही वित्तीय भाषा में डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है। ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे आज की बड़ी बड़ी कंपनियां बिना भारी कर्ज के बोझ तले दबे बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करके अपना विस्तार करती हैं। और मजेदार बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट कोई आज का आधुनिक आविष्कार नहीं है। अगर हम साल 1602 पर नजर डालें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार और साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत थी। उन्होंने दुनिया का पहला शेयर जारी करने का एक अनोखा इनोवेशन किया ताकि आम जनता से पैसा इकट्ठा किया जा सके। आज के आधुनिक शेयर बाजार की जड़ें असल में इसी ऐतिहासिक कदम में ही छिपी हैं। सेक्शन 2, शेयर का मतलब, ओनरशिप या स्वामित्व को समझना। अब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का समय है कि जब कोई किसी कंपनी का एक हिस्सा खरीदता है तो उसका असल मतलब क्या होता है। इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए महज 100 रुपए की एक कंपनी है जो 10 लोगों के बीच बराबर बंटी हुई है। यह साबित करता है कि सिर्फ 10 रुपए निवेश करने से भी एक व्यक्ति उस कंपनी का ठीक 10% मालिक बन जाता है। तो असल में शेयर कुछ और नहीं बल्कि किसी कंपनी के स्वामित्व यानी ओनरशिप की एक छोटी सी इकाई होती है। आप जितने शेयर लेते हैं आप उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। सेक्शन 3, शेयर की कीमतें कैसे तय होती हैं, मांग और आपूर्ति का नियम। ओनरशिप कैसे काम करती है, ये तो अब स्पष्ट हो चुका है। अब इस सबसे बड़े सवाल को समझना जरूरी है कि इन शेयर्स की कीमत लगातार ऊपर नीचे क्यों होती रहती है। इसका सबसे सीधा सा जवाब है डिमांड और सप्लाई। शेयर बाजार बिल्कुल एक आम सब्जी बाजार की तरह ही काम करता है। जैसे जब गर्मियों में तापमान तेजी से बढ़ता है तो अचानक एसी और कूलर की मांग आसमान छूने लगती है। स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों को बनाने वाली कंपनियों को फायदा होने लगता है और उनके शेयरों की मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल आ जाता है। मांग घटेगी तो जाहिर है कीमतें भी गिरेंगी। इस डिमांड और सप्लाई को एक रियल टाइम बोली की जंग की तरह देखिए। मान लिया जाए कि 5 रुपए में खरीदा गया एक शेयर अब 10 रुपए का हो गया है। अगर इसके लिए 3 अलग अलग खरीदार लाइन में हैं जो 10, 8 और 12 रुपए की पेशकश करते हैं, तो बेचने वाला स्वाभाविक रूप से 12 रुपए का ही ऑफर स्वीकार करेगा। बस इस एक सौदे से बाजार में उस शेयर की नई कीमत तुरंत 12 रुपए हो जाएगी। सेक्शन 4, कीमतों को प्रभावित करने वाले 4 कारक, मुनाफे पर नजर। अब जबकि डिमांड और सप्लाई के बुनियादी नियम साफ हो गए हैं तो ये जांचने का समय है कि वे कौन सी विशिष्ट चीजें हैं जो इन बदलावों को ट्रिगर करती हैं। मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं जिन पर नजर रखनी होती है: कंपनी से जुड़ी खबरें, पूरी इंडस्ट्री का हाल, बाजार का ओवरऑल ट्रेंड और देश या दुनिया की अर्थव्यवस्था। इन सब को देखते हुए बस एक बहुत ही सरल नियम याद रखना है। कोई भी ऐसा इवेंट जो कंपनी का मुनाफा बढ़ाने वाला है वो शेयर की कीमत को ऊपर धकेलेगा और जो नुकसान पहुंचाने वाला है वो कीमत को नीचे गिरा देगा। इन बड़े आर्थिक कारकों का वास्तविक दुनिया पर कितना विशाल और भयंकर असर होता है, इसका सबसे सटीक उदाहरण
23 मार्च 2020 की घटना है। जब देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सारे काम रुकने और भारी नुकसान की आशंका के चलते सेंसेक्स एक ही झटके में 3,900 से अधिक अंक यानी 13.2% धड़ाम से गिर गया था। ये अर्थव्यवस्था के डर का सीधा असर था। सेक्शन 5 प्राइमरी बनाम सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग कहाँ होती है? आइए अब उन आम वित्तीय शब्दों को स्पष्ट करते हैं जो बताते हैं कि शेयर खरीदने और बेचने का ये पूरा लेनदेन आखिर होता कहाँ है। अक्सर लोग इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के जरिए पहली बार शेयर बेचना बिल्कुल अमेज़न से एकदम नया सामान खरीदने जैसा है। वहीं जब लोग आपस में उन्हीं मौजूदा शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी इस्तेमाल किए गए सामान को बाद में OLX पर बेचना। बहुत ही सीधा सा हिसाब है। सेक्शन 6 स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट इंडेक्स, बाजार और स्कोर बोर्ड। इस एक्सप्लेनेटर के अंतिम विश्लेषणात्मक भाग में फोकस उन वास्तविक प्लेटफॉर्मों पर होगा जो इस विशाल अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और उन पैमानों पर जो इन्हें ट्रैक करते हैं। तो आखिर ये सब ट्रेडिंग होती कहाँ है? भारत में मुख्य रूप से NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही वे निर्धारित बाजार या प्लेटफॉर्म हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म से आधिकारिक तौर पर खरीद सकता है। और मजे की बात यह है कि दोनों जगह कीमत में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा। अब बाजार में तो हजारों कंपनियां हैं, हर एक शेयर की स्थिति पर एक साथ नजर रखना तो इंसान के बस की बात नहीं। इसीलिए निफ्टी 50 बनाया गया है। ये NSE की शीर्ष 50 बेहतरीन कंपनियों के समग्र स्वास्थ्य को ट्रैक करता है और एक ही नज़र में पूरे बाजार के मूड को बता देता है। और बिल्कुल इसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करने के लिए सेंसेक्स पर भरोसा किया जाता है। ये व्यापक बाजार की रोजमर्रा की स्थिति की एक त्वरित और सटीक तस्वीर प्रदान करता है। अगर खबरों में आता है कि आज सेंसेक्स ऊपर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार कुल मिलाकर फायदे में चल रहा है। और इसी के साथ आज का ये बुनियादी विश्लेषण समाप्त होता है। अंत में ये विचार करने के लिए एक बेहद दिलचस्प सवाल छूट जाता है। जब इन बुनियादी तंत्रों की अच्छी तरह से समझ हो जाती है तो रोजमर्रा की खबरों और वैश्विक घटनाओं को देखने का नजरिया कैसे पूरी तरह बदल जाता है। जरा सोचिए, अगली बार जब भी अर्थव्यवस्था की कोई बड़ी खबर आएगी तो उसका असली मतलब और उससे जुड़े अवसर अब कितने साफ नजर आएंगे।